इंसान कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। ताबिश जो कि बीना के अरमानों पर पानी फेर चुका था, इसके होते हुए इस पर सौतन लेकर आना चाहता था। बीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और इतना बड़ा कदम उठा लेती है, ये सोचे बगैर कि मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ, मेरा किया मेरी बेटी की जिंदगी में कांटे बखेर सकता है। बीना ने भी जज्बात से ही काम लिया। ना तो ताबिश ने अपने बच्चों का सोचा और ना ही बीना ने। दोनों ने ही अपनी जिद पूरी करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। ताबिश इस मुर्दा औरत की लाश देखकर मुतमिन हो जाता है कि कम से कम ये बीना तो नहीं है, लेकिन बीना के लिए इसकी तड़प और भी बढ़ती जा रही है। इतने में बहराम और बीना को पुलिस पकड़कर थाने ले आती है। जैसे ही ताबिश की नजर बीना पर पड़ती है तो इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। कैप वाले बुरखे में बीना को देखकर इसका खून खोलने लगता है। वो गुस्से और दुख से बेकाबू हो जाता है और अपनी गन इसके सामने रखकर कहता है कि अगर मारना ही था तो सीधा गोली मार देती। मेरी मोहब्बत का इस तरह से मजाक क्यों बनाया? मुझे तुमने जीते जी मार दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हर तरफ ये खबर फैल चुकी है कि ताबिश की बीवी घर से भाग गई है। क्यों किया ऐसा तुमने बीना? मगर इस बार बीना खामोश रहने की बजाय डटकर जवाब देती है। वो कहती है कि आज तुम मुझे बेवफा कह रहे हो, लेकिन असल धोखा तुमने दिया था। मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि तुम नाज से निकाह करने जा रहे हो। मेरी इज्जत और मोहब्बत दोनों तुमने पमाल की हैं, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। इसी दौरान थाने में मौजूद पुलिस वाले बहराम पर इल्जाम लगाते हैं कि इसने एक शादीशुदा औरत को भगाने की कोशिश की है। इस 2 टके के सब्जी वाले की खातर तुमने मुझे जलीलो रुस्वा कर दिया। किस चीज की कमी थी तुम्हें मेरे घर में? बीना कहती है कि मोहब्बत की। जिस तरह से तुमने मुझसे हर बात छुपाई और नाज पर फिदा होते रहे, इसी तरह फिर मुझे भी जो समझ आया मैंने वही किया। मैं तुम्हें तकसीम नहीं कर सकती थी। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करोगे तो मैं चुप रहूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसमें बहराम का कोई कसूर नहीं है। बीना फौरन सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है और बताती है कि बहराम की बीमार माँ के इलाज के लिए इसे पैसों की जरूरत थी। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर वो खुद इसे अपने साथ ले गई थी, इसलिए बहराम बेकसूर है। इधर दूसरी तरफ नाज, इसका भाई गोहर और तमाम मेहमान निकाह के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। बार बार फोन करने के बावजूद ताबिश वहाँ पहुँचने से इनकार कर देता है और साफ कह देता है कि जब तक बीना का मामला हल नहीं होता वो निकाह नहीं करेगा। दूसरी जानब हकीकत ये सामने आती है कि बीना ने यह सब कदम अपनी इज्जत बचाने और ताबिश को इसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उठाया था। इसे दौलत या महल की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ अपनी इज्जत और हक चाहती थी। जब ताबिश बीना को वापस घर ले जाने की कोशिश करता है तो वो सख्ती से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहने का कोई भी फायदा नहीं। अब वो अपनी खुददारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। अब ताबिश को एहसास होने लगता है इसने अपनी सबसे कीमती दौलत यानी बीना की मोहब्बत और वफादारी अपने ही हाथों से खो दी है। नाज से निकाह भी टूटने के करीब है और इसकी जिंदगी हर तरफ से बिखरती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा क्या ताबिश अपनी गलतियों का अजाला कर पाएगा? क्या बीना इसे कभी माफ करेगी या दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे? आने वाली एपिसोड में यही सबसे बड़ा सवाल होगा।